अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक्स जोन। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो सानिया मुरीद के है। उसमें जो टीएलपी के खिलाफ पुलिस ने बेहमाना तशद्दुद किया था और उनके कारकुनों की जो डेड बॉडियाँ गायब की थी और उन लोगों को भी गायब किया था। उनके हवाले से एहसान अली आरिफ जो एडवोकेट हैं, उनकी टीम ने उन लोगों की बाजियाबी के लिए और डेड बॉडी की बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस किया हुआ था। उस केस की आज हेयरिंग थी और उसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। मैं आपको वीडियो सुनवाऊंगा एहसान अली आरिफ साहब की, आप सुनेंगे। और इसके अलावा जो मस्जिद रहमतुल आलमीन है, उनके हवाले से भी एक पिटिशन इसी एडवोकेट साहब एहसान अली आरिफ साहब ने दायर की थी कि मस्जिद को खोला जाए, क्योंकि ये अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में जो है वो उसको बंद करना एक अच्छी बात नहीं है। किसी भी कानून के तहत आप मस्जिद को बंद नहीं कर सकते। बहरहाल जो गवर्नमेंट ने वजह बताई थी वो वजह अब ख़त्म हो चुकी है सिक्योरिटी की। अब मस्जिद को खोला जाए। तो नेक्स्ट जो हेयरिंग है उसकी जुमे के दिन होगी दोबारा, और जुमे के दिन डिप्टी कमिश्नर लाहौर को भी तलब किया गया है, वो आके स्टेटमेंट देंगे हाई कोर्ट में पेश होकर। उसके बाद इसके ऊपर मजीद कार्रवाई होगी। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं हूं एहसान अली आरिफ एडवोकेट और मेरे साथ हैं हमारी टीम के वकलाए कराम और तमाम लवाहिकीन जो कि शोहदा के लवाहिकीन हैं और जो कि मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन हैं। तूलो अर्ज से ये आए हैं। इसमें टेक्सला के लोग भी हैं, इसमें गुजरात के लोग भी हैं, खानेवाल के लोग भी हैं, मिंचनाबाद के लोग भी हैं और कराची के लोग भी हैं, जेहलम भी हैं, लैया भी है, टोबा टेक सिंह भी है, अटक से भी आए हुए हैं। यानी पंजाब का कोई जिला ऑलमोस्ट ऐसा नहीं है जहां से लवाहिकीन ना आए हों। और उनका मकसद सिर्फ ये है, और ये इनकी आज पहली तारीख नहीं है, चांद एक की पहली है, बाकी की चौथी या तारीख है तकरीबन, जो हर तारीख में आते हैं। और उनका एक ही सवाल होता है कि अदालत से कि जनाबे वाला या तो हमारे शोहदा की डेड बॉडीज हमारे हवाले कर दें, और या फिर जो हमारे लोग जो मिसिंग है, गुमशुदा है, उनके बारे में हमें इत्तला दे दें। अभी तक ये मुतालबा नहीं किया जो इनका आईनी और कानूनी मुतालबा है कि हमारे लोगों को, जिन लोगों ने शहीद किया, उनके खिलाफ FIR दी जाए, और जिन्होंने हमारे लोगों को किडनैप किया, गुमशुदा किया, मिसिंग किया, उनके खिलाफ FIR दी जाए। हाँ, अलबत्ता आज अदालत ने 10 अफराद के वे रिपोर्ट्स हमें दे दिए, और जिनके नहीं दिए उनके बारे में ये कहा है कि आप चाहें तो हम उनकी FIR दे देते हैं। तो अल्टीमेटली FIR जो होगी वो किडनैपिंग की होगी, मिसिंग की होगी, और उनके खिलाफ होगी जिन्होंने इन्हें किडनैप किया है। और अल्टीमेटली ये इब्तदा में तो नामालूम अफराद के खिलाफ होगी, बाद में जब साबित हो जाएगा इन्हें किसने किडनैप किया, तो फिर जो है वो उनको उसमें नामजद कर दिया जाएगा। ये ऑप्शन आज हमें अदालत ने दिया है कि जो नहीं मिल रहे आपको वे आउट हमें बताएं, क्या मैं उनकी FIR का ऑर्डर कर दूं। इस पे हमने थोड़ा सा वक्त लिया है ताकि हम मुशावरत कर सके कि उनकी FIR हमने करवानी है कि नहीं करवानी। और जो डेड बॉडीज हैं उनके बारे में अदालत ने कहा जी अब इसका क्या हल करें, क्योंकि पुलिस ये कहती है कि ये डेड बॉडीज हमारे पास नहीं है, ना हमने वहां से ली है, ना जख्मी है, जख्मियों की फहरिस्त में भी नहीं है, डेड बॉडीज भी हमारे पास नहीं है। तो अगरचे ये सफेद झूठ है, लेकिन अदालत में जब कोई गवर्नमेंट फंक्शनरी आके बात करता है तो अदालत की भी मजबूरी है कि उसके बाद को फिर कुछ ना कुछ वजन दे। उस पर हमने कहा कि ये बात तो इनकी जबानी कलामी है कि हमारे पास नहीं है, कोई उन्होंने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं दिया। तो फिर जो DIG सिक्योरिटी साहब आए थे उन्होंने कहा जी हम हॉस्पिटल से सारा डाटा लेकर वो आपको दे देते हैं। तो इसमें सेक्रेटरी हेल्थ भी हमारे इसमें पार्टी है, और इसमें जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है, अल्टीमेटली तमाम सेक्रेटरीज तमाम डिपार्टमेंट्स उनके अंडर में, वो भी हमारी पार्टी है। तो हमने कहा कि तमाम हॉस्पिटल से इनका डाटा, कितने लोग अस्पतालों में इंजर्ड गए, कितने लोग जो है उसमें शहीद डेड बॉडीज गई, उनका डाटा पूरा मंगवा लिया जाए। ये डाटा आज हमने मंगवा लिया है। अल्टीमेटली इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएगा। उसकी वजह यह है कि जो लोग अदालतों में आ गए हैं तो ये एक प्रोसेस में है और ये अपने इंसाफ के तलबगार हैं और इंसाफ के लिए धक्के खा रहे हैं। तो उनको उनके लिए कोई ना कोई वे आउट का आईनी और कानूनी जो भी बनता होगा अदालत और हुकूमत निकालने पे मजबूर होगी।
जो लोग अदालतों में नहीं आए, जिनके शोहदा हैं और वो उन्होंने इसको प्रोसीड नहीं किया, जिनके मिसिंग है वो आ नहीं रहे, मैं बारे दिगर उनसे कहता हूं, सारे दोस्त गवाह हैं कि यहाँ पर ऑर्डर है कि वुरसा को तंग नहीं किया जाएगा। रात को कुछ लोगों के घर पे पुलिस गई थी, मैंने डीआईजी से राब्ता किया, उसने वापस मुझे कॉल बैक करके कहा कि सबको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि जो वुरसा हैं, पिटिशनर्स हैं, जो केसों के पिटिशनर्स हैं, दरखास्त गुजार हैं, उनको तंग नहीं किया जाएगा, और अगर किसी लिस्ट में नाम भी हो फिर भी तंग नहीं किया जाएगा। तो ये आज का ऑर्डर हुआ है। तो इसमें मेरी सबमिशन ये है कि आप लोग जो सुन रहे हैं, आप भी अपनी तजावीज़ दीजिए, जो आप में कानूनदान है, जो कानून नोएंगे, जो ला नोएंगे, जो शरा को जानते हैं, जो माहिर शरा है, माहिर कानून है, और हम खुद भी मुशावरत करते हैं अपनी टीम से और लवाहिकीन से भी कि इसमें बेहतर वे आउट क्या किया जा सकता है। तो हमने हमेशा सोचकर जवाब देना चाहिए। आज अदालत में हमारे कुछ दोस्तों का ख्याल था कि फौरी एफआईआर करवा दें, तो हमने जानबूझकर इसमें कुछ वक्त लिया है ताकि उसमें हम ये इंस्ट्रक्शन सीख कर सकें। बाकी जो ब्रूटैलिटी है, जो जुल्म है, वो जो है वो बहुत ज्यादा है, वो उसको मैं यहाँ बयान करने का यारा नहीं है, वक्त नहीं है कि हम उसको बयान कर सकें। जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, जुल्मों ज्यादती के वो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं कि जिन्हें बयान करना बड़ा मुश्किल है, सिर्फ इस बिना पर कि वो लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाते थे और वो अपने मुसलमान भाइयों फ़लस्तीनियों की मदद के लिए निकले थे, और उनके साथ ये जुल्म ज्यादती की जा रही है। इस पर मैं ये कहूँगा कि दिल ना उम्मीद तो है, नाकाम तो नहीं, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो ये जुल्म की रातें तवील ज़रूर होती हैं, लेकिन बिल आखिर उनकी सुबह होती है। और हम सुबह रोज़ाना जब भी उठते हैं तो हर सुबह मुझको ये पैगाम दिया करती है, आज खुशियों से भरेगा तेरा दामन कोई। ये उम्मीद लेकर हम हर जुम्मे को अदालत आलिया में आते हैं कि आज हमें खुशी की कोई खबर मिलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें फिर एक नया लॉलीपॉप दे के अगले जुम्मे के लिए भेज दिया जाता है। तो आज की जो प्रोसीडिंग है मैंने आपको बता दी। जामे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के बारे में बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जामे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन में आकर गवर्नमेंट ने कहा जी डीसी के हुक्म से इन्हें सील किया गया है पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की वजह से, अमन आमा की वजह से। तो अदालत ने यह बात नहीं मानी, अदालत ने कहा जी डीसी को बुलाएं। तो जामे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन में अगली तारीख में डिप्टी कमिश्नर लाहौर को इन पर्सन तलब कर लिया गया है, और इंशाल्लाह जो है वो उसमें वो आएंगे। तो हमें कभी उम्मीद है कि ये मस्जिद इंशाल्लाह हमारी अगले हफ्ते इंशाल्लाह ओपन हो जाएगी, क्योंकि अमन आमा की वजह से बंद किया गया था। अब अमन आमा का इशू ही नहीं रहा, तो वो ग्राउंड ही खत्म होगी जिसकी ग्राउंड पर मस्जिद को सील किया गया था। तो अब इंशाल्लाह मस्जिद, हमें कभी उम्मीद है कि अगले हफ्ते डीसी साहब आएंगे और वो अपने जस्टिफाई देंगे कि अब क्यों मस्जिद बंद है, क्या ये इजराइल है, क्या ये हिंदुस्तान है, क्या ये नॉन मुस्लिम कंट्री है कि यहाँ पर आपने मस्जिद बंद कर दी। अच्छा, अगर अमन आमा का मसला हो कहीं, तो लॉजिकल बात है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अमन आमा को टैगल करे। हम अपने मोबाइल में के जब बैलेंस डलवाते हैं तो हम पैसे देते हैं, जब हम कॉल करते हैं हम पैसे देते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी देता है। हम साबुन खरीदते हैं तो पैसे देते हैं, खाना खाते हैं तो पैसे देते हैं। हम टैक्स किस लिए देते हैं आपको? कि आप अमन आमा की सूरत हाल को मेंटेन करेंगे। आप हमसे, आप आम आदमी भी माहाना 5-6 हज़ार रुपए लोगों को टैक्स देता है गवर्नमेंट को आपकी तनख्वाह के लिए। हम अपने खून बहाव की पसीने से कमाई करके आपकी तनख्वाहें पूरी करते हैं। तो भाई आप अमन आमा को आप जो है वो मेंटेन कीजिए, उसके लिए अपनी फोर्सेस लगाइए, उसके लिए लाहे अमल बनाइए, ना कि ये कि आप उठा के मस्जिद ही बंद कर दें। सवाल ये है कि कल अमन आमा की सूरत हाल अगर हाईकोर्ट में होगी तो क्या हाईकोर्ट बंद कर दी जाएगी? सवाल यह है कि कल अमन आमा की सूरत हाल अगर सेक्रेटेरिएट में होगी क्या गवर्नमेंट के दफातर बंद कर दिए जाएंगे? सवाल यह भी है कल अमन आमा की सूरत हाल अगर वजीर आला हाउस के सामने हो गई तो क्या वजीर आला हाउस को ताले लगा दिए जाएंगे? यही सूरत अगर गवर्नर हाउस के सामने हुई तो गवर्नर हाउस बंद कर दिया जाएगा? आपके हाउस होंगे काबिल एहतराम, मस्जिद से ज्यादा नहीं है। मस्जिद से ज्यादा ना आपके घर पाकीज़ा हैं, मस्जिद से ज्यादा ना आपके प्रॉपर्टीज पाकीज़ा हैं, और अल्लाह के घर से बढ़कर ना आपके घर मुकद्दस है। तो ये क्या बात हुई कि आपकी तो घर जो है खुले रहे, वहां पर कुछ भी हो जाए, अल्लाह का घर है वो बंद हो जाए? तो इस पर डीसी को तलब किया है, इंशाल्लाह इस पे होपफुली अच्छा ऑर्डर आएगा और हमें कोर्ट से उम्मीद है। देखिए, हम कोर्टों पे, अदालतों पे भरोसा रखते हैं, उन पे यकीन करते हैं, एतबार रखते हैं। हमारे पास कोई चारा भी नहीं है, वो अलिफ से अदालत हो या ऐन से अदालत हो, हम बहरहाल उन पे भरोसा रखते हैं
और वहां आते हैं और वहां अपनी फरियाद करते हैं और वहां से अपना रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं। हमारे पास, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं और हम कोई टेररिस्ट नहीं है, हम मुल्क दुश्मन नहीं है। हमारे आबा ने पाकिस्तान बनाया था, हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद है और हम उनकी रूहानी औलाद है, पाकिस्तान बनाने वालों की। तो हमने कभी पाकिस्तान को ना पाकिस्तान नहीं कहा, ना हमने कभी ये कहा कि इसके बनाने के जुर्म में हम शरीक नहीं। हमने पाकिस्तान बनाया था, मौन करते हैं। हमारे लोगों ने बनाया था, हमारे बड़ों ने बनाया था। अल्लामा हाबिब बादा यूनी कौन थे? पीर अफमान की शरीफ कौन थे? पीर जमात अली शाह कौन थे? हमारे लोग थे, हमारे बड़े थे, हम उनके मुरीद हैं, हम उनकी रूहानी औलाद है। हमारे लोगों ने पाकिस्तान बनाया था। इंशाअल्लाह मस्जिद खुलेगी और जरूर खुलेगी। दूसरी बात यह है कि जो लोग शोहदा हैं, इससे ज्यादा जुल्म की और क्या बात है कि वो डेड बॉडीज लेने के लिए आए हुए हैं और हमारी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे की, वो ये फरमाती हैं कि कहां हैं डेड बॉडियां। तो आप बताइए ना कहां हैं। हम तो आ गए लेने के लिए, लवाकिन तो आ गए, आप कहते हैं कि हमारे पास है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि वो जो एक इल्जाम है, इल्जाम नहीं बल्कि ज़बाने ज़ीदे खासो आम है कि वहां बहुत सारी डेड बॉडीज को ट्रकों में भरकर ले जाया गया, ट्रक को आग लगाकर जला दिया गया। ये लोग कह रहे हैं। जब आपका चालान जमा हो जाएगा तो एनी शाहिदीन सामने भी आ जाएंगे। बहुत सारे एनी शाहिदीन है जो जिनको डर है, आप फौरन उनके घरों पे छापे मारते हैं। सिर्फ छापे नहीं मारते, अगर कोई बंदा ना मिले तो माँ को उठा लेते हैं, बाप को उठा लेते हैं, भाइयों को उठा लेते हैं, घर में तोड़ फोड़ कर देते हैं। गाड़ी खड़ी हो तो अब उसे साथ ले जाते हैं और घर में अगर सोना तो लूट लेते हैं, पैसे पड़े हो तो आप उठा लेते हैं और रिश्तेदारों को पकड़ लेते हैं। जब आप इतना जुल्म ज्यादती कर रहे हैं तो फिर ऐनी शाहिदीन ऐसी सूरत में इंडिपेंडेंट नहीं आ सकते। जबकि विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 मौजूद है, आप उसको इंप्लीमेंट कीजिए, गवाहों को प्रोटेक्शन दीजिए, गवाहान को आप जो है वो हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ दीजिए, तो आके आपको सारे हकाइक बताएंगे। तो ये सूरत हाल है भाई साहब के। यहाँ पर मैं फिर कहूंगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला चल रहा है, लेकिन मैं सारे लवाहिकीन को दोनों हाथों से सलाम करता हूं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप अपने हकूक के लिए निकले हैं, आपने सफर किया है, आपने पैसे खर्च किए हैं और आप अपने घरों से निकलकर इंसाफ लेने के लिए आए हैं। आपने रिकॉर्ड बना दिया है, आपने इस रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंटेड कर दिया है और आपने झूठ बोलने वाले के मुंह पे तमाचा रसीद कर दिया है। ए झूठो, हम है ना शोहदा के वारिस, हमारे लोग मिसिंग है, हम लेने आए, दीजिए हमें। तो आपने बहुत बड़ा काम किया है, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। इंशाअल्लाह आपका बाल भी बीका नहीं होगा और दुनिया आखिरत में आप बरी जिम्मा होंगे। देखिए जी, इंसान का काम इतना ही है कि कोशिश करे, इससे ज्यादा नहीं है। मैं इमाम आज़म अबू हनीफा से किसी ने पूछा कि इंसान को कितना इख्तियार है, तो आपने फरमाया एक टांग उठाए, उसने एक टांग उठा ली, फिर फरमाया दूसरा भी उठाए, तो उसने कहा दूसरा मैं नहीं उठा सकता, तो आपने फरमाया बस आपको इतना ही इख्तियार है, हम एक टांग उठा सकते हैं, दूसरी नहीं उठा सकते। हम एक टांग उठाकर यहाँ आ गए, ठीक है, और हमने अदालत से इंसाफ की फरियाद कर दी है। हर जुम्मे को आके हम यहाँ पर फरियाद करते हैं। आप सब दुआ करें और जितने मुसलमान हमें सुन रहे हैं, मुल्क में, बैरून मुल्क में, मदीना तैयबा में, मक्कातुल मुकर्रमा में, बगदाद शरीफ में और अजमेर शरीफ में, जहां भी लोग हमें सुन रहे हैं, तो वो हमारे लिए दुआ करें, हमारी टीम के लिए दुआ करें, हमारे नौजवानों के लिए जो इस कड़े वक्त में हमारे खड़े हुए हैं और हक के साथ खड़े हुए हैं, और इन लवाहिकीन के लिए, इन वर्षा के लिए कि जो जिनके घर में जब ये जाते हैं तो पीछे से फोन आता है, माँ पूछती है कि बेटा मिला, बहन पूछती है कि भाई का क्या बना, तो ये बेचारे कहते हैं कि वकील साहब के पास बैठे हुए हैं, देखे कुछ हो जाता है, कोई कहता है जी भी अदालत में खड़े हुए हैं, तो फिर जाते हैं तो फिर कहते हैं हमारे प्यारे, फिर एक नया रोना धोना घर में होता है। रोज इनके घर में क़यामत गुजरती है, एक कयामत है जो हर रोज गुजर जाती है। तुमने देखा ही नहीं नक्शा मेरी तन्हाई का, तुमने कभी आके झांका ही नहीं कि हमारे साथ जुल्म क्या हुआ है, तुम तो कहती है कुछ नहीं हुआ। बताइए इस कंडीशन में आप ये सवाल जो करते हैं जी लवाहिकीन आ नहीं रहे तो क्यों आएंगे वो, और जो आ रहे हैं इनके घरों पे भी रात को पुलिस गई है। मैंने डीआईजी को शिकायत की, उसने कहा जी हम उनको मना करते हैं कि आपको तंग नहीं करेंगे। एक भाई आए नहीं मियांवाली से, उनकी आए हुए, अच्छा, इनके घर पे रात को पुलिस गई है और कह दी आपने रिट क्यों की है। अबे भाई, क्या एक शहरी जो है वो रिट भी दायर नहीं करेगा। जी नाजरीन, एहसान अली आरिफ साहब जो एडवोकेट हैं, उन लोगों के, उन डेड बॉडीज़ के, उन शहीदों के जो था मुरीद के हादसे में ज़ख्मी हुए थे या शहीद हुए थे, उनके लवाहिकीन के केस की पैरवी की है आज एहसान अली आरिफ साहब ने। उसने मुकम्मल तफसील आपको बता दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो आज हेयरिंग थी, उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इसमें बहुत जल्द प्रोग्रेस नज़र आएगी और
जो डेड बॉडियाँ गवर्नमेंट ने और पंजाब पुलिस ने गुम की हैं वो जल्दी बाजियाब हो जाएंगी और इनके जो मुजरिमान हैं जिन्होंने ये काम किया है, अल्लाह ताला और हमारी अदालतें इनको जल्द ही कैफर किरदार तक पहुँचाएंगी। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको हमेशा इस चैनल पर मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।